गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। नाउ दिस इज द चैप्टर नंबर 15, द यूएन एंड इट्स वर्क। देखिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी उनका अपना एक काम होते थे, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने काम हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे यूएन नेशन के, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो यूनाइटेड नेशन है उसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं और उनके बहुत सारे वेरियस फंक्शंस भी हैं। जो ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, अब हम इनके ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना। द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में हमारे पास 92 मेंबर्स हैं। ये जो मेंबर्स हैं ये चूज़ किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, मतलब एक प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है जनरल असेंबली के लिए इन्हीं में से, ठीक है ना। उसको इलेक्ट किया जाता है 1 साल के लिए। जो जनरल असेंबली में जो वर्क होता है वो एक तरीके से पार्लियामेंट का जैसा वर्क होता है, पार्लियामेंट की तरह वर्क करती है। यहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं, कुछ स्पेशल मीटिंग्स भी होती हैं जब रिक्वायर्ड होती है, जब ज़रूरत होती है अर्जेंट तो बुलाया जाता है। कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर होता है हमारा जनरल असेंबली में तो हर कंट्री का अपना एक वोट होता है, उस वोट को हमेशा कंट्रीब्यूट किया जाता है। द सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि आपको पता होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा यूनाइटेड नेशन। इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर जो होते हैं वो हमारे परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर इलेक्ट होते हैं हमारे 2 ईयर्स के लिए। और 2/3 मेजॉरिटी जो है हमारी जनरल असेंबली की वो हमारे 2 ईयर के लिए होती है सिलेक्टेड। कोई भी कंट्री हमारा मतलब कोई भी कंट्री हमारा सर्व नहीं कर सकता कोई भी कंसिक्यूटिव टर्म्स के लिए। जैसे यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना आर इट्स परमानेंट मेंबर, इसका परमानेंट मेंबर है। ये जो मेंबर्स हैं इनके पास स्पेशल पावर होते हैं जिनको हम वीटो पावर बोलते हैं, जो कि अलाउ करते हैं कि अगर इन्होंने यस बोला तो उसके लिए यस हो जाएगा, और इन्होंने नो बोल दिया, उसमें से 5 मेंबर में से किसी ने भी एक नो बोल दिया तो वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो काम इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। इसलिए पांचों पंच का हाँ कहना बहुत ही कंपलसरी होता है, ठीक है ना। जो 5 कंट्री होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं जो कि हमारे हक में और इनके हक में दोनों के लिए अच्छा हो। मेन फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मेन फंक्शन जो सिक्योरिटी काउंसिल वो ये है कि यहाँ पे शांति बनाए रखना, अपने संसार में शांति बनाए रखना, अपनी कंट्री में शांति बनाए रखना, और कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यूएन है उसकी कोई भी मिलिट्री पावर नहीं होती है, ठीक है ना। कोई भी मिलिट्री फोर्स नहीं होती, कोई भी मिलिट्री पावर नहीं होती उनके पास। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वही अपनी आर्म फोर्सेस भेज देते हैं, जिसको पीस कीपिंग फोर्सेस बोला जाता है। कभी भी ज़रूरत होता है यही लोग अपनी फोर्सेस भेजते हैं, उसी से काम चला जाता है, बट इनकी खुद की कोई पावर नहीं होती है, ना ही कोई फोर्स होती है। द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, देखो यहाँ पे कोशिश किया जाता है जो इकोनॉमिक और द सोशल प्रॉब्लम्स है, मतलब पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम या सामाजिक कोई भी परेशानी हो, जैसे हम पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेचुरल कैलेमिटी से हमें बचाना पड़ेगा। जो मतलब जो हमारी मतलब अपने आप जो आपदाएं आए, जैसे धरती हिल गई, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, हमारे खेत सूख गए या हमारी ज़मीन सूख गई, पानी नहीं बरस रहा, ठीक है ना। तो इन लोगों को क्या किया जाता है, फंडिंग भेजा जाता है, मतलब पैसे भेजे जाते हैं, खाना भेजा जाता है, क्लॉथ्स भेजे जाते हैं, दवाइयाँ भेजी जाती हैं। तो ये एक तरह से ये पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लमेटिक वाले टाइम में, ठीक है ना। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, देखो ये हमारी जो सेटअप हुई थी आप मतलब ट्रस्ट टेरिटरी सेटअप होने के बाद में जो ट्रस्ट टेरिटरीज होते हैं इसमें हमारे काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, इनमें कॉलोनीज बनी होती हैं और ये हमारे फॉरेन रूल के अंडर आती हैं। इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे सस्पेंडेड हुए थे 1 नवंबर 1994 में। इसमें जो मंथ था, ठीक है ना, जो इंडिपेंडेंस मिला था वो पलायू में मिला था, और जो लास्ट रिमेनिंग टेरिटरी था वो भी हमारा यही सक्सेसफुल हुआ था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो ये हमारा एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट मैटर आ जाए हमारे डिफरेंट कंट्री से या सेम कंट्री से या किसी
दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम, उसको यहाँ पे सेटल डाउन कराया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, ये हमारा हेग्यू में नीदरलैंड में लोकेटेड है, और कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर है तो यहाँ पे बातचीत करके सुलझाया जाता है। ठीक है। द सेक्रेटरीट, ये हमारी एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ पे यूएन के प्रोग्राम्स को, यूएन की पॉलिसी, अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जो सेक्रेटरीट जनरल है वो हेड होते हैं हमारे सेक्रेटरीट के। ये एक स्पोकन पर्सन होते हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करते हैं, नॉमिनेट करती है हमारे जनरल असेंबली को, अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे उनको भी हम दोबारा से रीइलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। बैन की मून इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं, जो कि साउथ कोरिया के हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें उसके बाद जो प्रेजेंट एंड पास्ट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, वही बताया गया है कि कौन किस टाइम पर सेक्रेटरी जनरल बना थे। ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं, एक्सप्लेन करने वाला नहीं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखो यूएन की जो एजेंसी है वो एक तरह से डिपार्टमेंट, एक तरह की बॉडी है जो कि स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है यूनाइटेड नेशन को। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं हमारी यूनाइटेड नेशन की, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको सारी फुल फॉर्म्स लर्न करनी है इसके पिछले वाले चैप्टर में, उस वाले चैप्टर में, और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है, यू हैव टू लर्न ऑल द फुल फॉर्म। कभी भी आ सकती हैं, कहीं से भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। ये जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका WHO का, वो हुआ था हमारे 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। ये हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है। ठीक है ना। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा रोम में है, जो कि इटली में है। ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इनका काम होता है। ये हर तरह से जो भी फूड प्रोडक्शन है उसके अंदर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं कि जो खाना दिया जा रहा है, ये जो खाना है उसकी जो क्वालिटी है वो हमेशा नंबर 1 रहनी चाहिए। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। ये वर्क करता है हमारा एजुकेशन, साइंस और कल्चर के लिए। ठीक है। UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में, जो कि USA में है। ये डील्स करता है बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके, उनके एम्स को लेके, उनका मतलब क्या होना चाहिए, उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उनको ग्राउंड से ऊपर लेकर आए। ठीक है ना। उसके बाद ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर हमारा जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसका एम ये है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए जो कंडीशन है हमारी वर्कर की उसको। जैसे वर्कर्स को हम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम, मतलब इनका 8 घंटे का काम होता है, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। ठीक है ना। और इनको हमें बीच में 1 घंटे का लंच देना पड़ेगा। हम कोई हैवी काम नहीं करा सकते, और अगर हम कुछ ऐसा काम कराते तो हमें प्रॉपर फैसिलिटी, CD वगैरह देना, और कुछ भी अगर एक्सीडेंट हो तो हमें इन्हें हर्जाना देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लेबर के फेवर में जो कि हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। ये सेटअप हुई थी हमारी 1919 में, और ये हमारी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि UN में है। 1946 में इसका स्थापित हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद हमारा अदर एजेंसी हमें बहुत सारी एजेंसी है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड्स फॉर द एग्रीकल्चर। ये भी हमारी और भी ज़्यादा एजेंसी हैं। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, आप इन एजेंसियों के बारे में गूगल करेंगे। ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। फाइनली आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे WhatsApp पे पूछ सकते हैं। बाय।